और राशियों के बाद अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह आपके लिए बेहद खास है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आप किस तरीके से अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं, जिससे आपके ग्रहों का भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ग्रहों के सरल उपाय व्यक्ति के जीवन में कई बार विभिन्न ग्रहों के अच्छे व बुरे योग बनते हैं, जिनके कारण उसका जीवन जो है, व्यक्ति का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। ग्रहों की शांति के अनेक उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप उपाय करके इन अशांत ग्रहों को शांत करने का प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज इसी प्रकार के बहुत ही सरल कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपने घरों में करके, अपने वास्तु में कुछ फेर बदल करके, कुछ चीजें रख करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कारण किसी की कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, परिवार में पिता के साथ वाद विवाद रहता है, तनाव रहता है, आप मन से संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, आप अपने आत्मा से संतुष्टि नहीं अपने अंदर आप फील करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पलंग के नीचे यानी अपने बिस्तर के नीचे तांबे के पात्र में जल रखना चाहिए और तकिए के नीचे लाल चंदन का एक टुकड़ा रखना चाहिए। ये वास्तु का बहुत ही छोटा सा प्रयोग है उस व्यक्ति के लिए, खासतौर पे जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा के कारण बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, मन में बहुत ज्यादा चंचलता और विचलता रहती है, आपका मन जो है बार बार भटकता रहता है, कहीं एक जगह आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने शयन स्थान के पास यानी अपने पलंग के नीचे चांदी के पात्र में, चांदी के बर्तन में जल रखना चाहिए और उसके साथ साथ आप चांदी का कोई आभूषण भी धारण कर सकते हैं। इसी का एक बहुत अच्छा प्रयोग आपके लिए और हो सकता है कि आप अपने कमरे में जो स्वाति का जल होता है, यानी अगर हम सीधी सीधी भाषा में बोलें तो जो वर्षा का जल होता है, उसे आप एकत्रित कर लें और किसी कांच की बोतल में, कांच की शीशी में भर के अपने कमरे में रखिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी आपकी कुंडली में। यदि कोई व्यक्ति मंगल से संतप्त है, मंगल से परेशान है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने पलंग के नीचे कांसे के बर्तन में जल रखें और उसके साथ साथ सोने और चांदी के मिश्रित आभूषण तकिए के नीचे भी आप रख करके शयन कर सकते हैं और ये स्वयं आप धारण भी कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बुध की। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप बुध से संतप्त हैं, तो अपनी तकिए के नीचे आपको स्वर्ण आभूषण रख करके सोना चाहिए और यदि संभव है तो स्वर्ण आभूषण आपको धारण भी करना चाहिए। इससे आपको बुध के दुष्प्रभावों में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में यदि गुरु की स्थिति अच्छी ना हो, गुरु से अगर आप संतप्त हैं, तो अपने पलंग के नीचे पीतल के बर्तन में जल रखना चाहिए, पीपल के वृक्ष में आपको जल देना चाहिए और हल्दी की कुछ गांठें, कम से कम 5 हल्दी की खड़ी गांठें आपको किसी कपड़े में बांध करके या पीले कपड़े में उसको तकिए नुमा बना करके अपने सिर के नीचे रख के सोने से भी लाभ मिलता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि पीपल में जल देने से खासतौर पे बृहस्पति के दोषों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में आपको जल भी देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, आप शुक्र से संतप्त हैं, तो चांदी की मछली बना करके तकिए के नीचे रखें या पलंग के नीचे चांदी के पात्र में जल रखें, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, तो शनि से अगर आप परेशान हैं, तो लोहे के पात्र में पलंग के नीचे आपको जल रखना चाहिए या तकिए के नीचे लोहे का कोई टुकड़ा, कुछ लोहे का सामान रखें या एक नीलम रत्न जो होता है वो भी आप अपनी तकिए के नीचे रख सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रभाव हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। इसको नियमित दिनचर्या में आपको इन प्रयोगों को करना है। इस तरीके के किसी भी प्रयोग को आप करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि ये 1 दिन या 2 दिन करने के प्रयोग नहीं है। अगर आप सूर्य के लिए इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो रविवार से आरंभ करेंगे, चंद्रमा के लिए करना चाहते हैं तो सोमवार से आरंभ करेंगे। हर ग्रह का एक दिन हमारे यहाँ शास्त्रों में निर्धारित है, जिस ग्रह के लिए करना है उस दिन से आरंभ करके, अच्छे तिथि में, अच्छे पक्ष में आरंभ करके कम से कम 45 दिन के लिए ये प्रयोग किए जाने चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब चलते चलते राहु केतु को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यदि राहु केतु से भी आपको कोई बहुत समस्या आ रही है तो आपको स्टील के पात्र
में नमक घोल करके पानी में अपने सिर के नीचे रखना चाहिए। रात में जब आप शयन करते हैं तो आप उस समय उसको अपने सिर के नीचे रखें और सुबह उठने के बाद उस जल को किसी ऐसे स्थान पर डालें जहां किसी का पैर ना पड़े। आपको ध्यान ये भी रखना है कि इस जल को आप कहीं टॉयलेट में नहीं डालेंगे, कहीं किसी पार्क में किसी पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं। वह पेड़ ऐसा भी ना हो जिसकी पूजा होती है, खासतौर पे पीपल का वृक्ष ना हो, वो तुलसी का पौधा ना हो और केले का पौधा ना हो। इनके अलावा आप किसी भी पेड़ में डालिए और 45 दिन ये प्रयोग करके देख लीजिए, आपकी कुंडली में ग्रहों की कितनी भी खराब स्थिति होगी तत्काल ठीक हो जाएगी। तो आप ऐसे कुछ उपायों को अपनाकर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्या का समाधान करने के लिए। आपको बता रहे हैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।